इसके ऊपर है। तो अब गाड़ियों में जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, बैटरी लगी होती है ना। वो बैटरी किस लिए लगाई गई होती है? वो बैटरी लगाई होती है पावर सोर्स के लिए। किसके लिए लगाई होती है? पावर सोर्स के लिए, ठीक है। उस बैटरी से हम गाड़ी के इंजन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, है ना। इनडायरेक्टली अगर दूसरी भाषा में बोले तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली स्टार्ट होता है इंजन, ठीक है। तो जो बैटरी होती है ये पावर सोर्स होती है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, है ना। अब जो गाड़ियों में बैटरी यूज होती है, कौन सी बैटरी यूज होती है? वो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी। कौन सी बैटरी होती है? लेड एसिड बैटरी। तो सबसे पहले हम परिभाषा देंगे बैटरी की। बैटरी क्या चीज है, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, सबसे पहले ये ध्यान दो, जो गाड़ी की बैटरी होती है ना, उस बैटरी में कुछ एक पार्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो करंट पैदा करती है। लेड एसिड बैटरी में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और साथ में बैटरी के अंदर कुछ एक प्लेट्स होती हैं, लेड की प्लेट्स होती है ना, जो कैथोड और एनोड का काम भी करती है। वहां पर क्या होता है? बैटरी के अंदर रिएक्शन होता है। उन प्लेट्स के ऊपर एक मटेरियल रहता है, लेड जिसको बोलते हैं, वो रिएक्ट करता है किसके साथ? जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको बैटरी वाटर भी कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन होता है। जैसे वहां रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो करंट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ठीक है, जिससे हमें पावर मिलती है और हम गाड़ी को या इंजन को स्टार्ट करते हैं। इतना समझ आ गया? तो बोलने का मतलब यह है, बैटरी के अंदर क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो वो होती है बैटरी, ठीक है ना। अब बैटरी की डेफिनेशन हमने कुछ अलग तरीके से दी हुई है, तो बैटरी की डेफिनेशन बताता हूं। बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। इलेक्ट्रो मतलब बिजली पैदा हो रही है, इलेक्ट्रो हो गया। केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से वहां पर क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे? तो बैटरी अगर पूछेंगे तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर बात आती है कि जो बैटरी होती है ना, उसका यूज कहां पे होता है? ये चीज ध्यान से सुन लो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है गाड़ी और इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है ये जो बैटरी होती है ना, जैसे मान लो आपका इंजन बंद है, क्या है? इंजन बंद है। फिर आपने हेडलाइट ऑन कर ली, ब्लोअर भी चला दिया या कुछ म्यूजिक सिस्टम चलाया है, गाड़ी के अंदर कैबिन लाइट ऑन कर ली है, लेकिन इंजन बंद है। इंजन क्या है? बंद। उस स्थिति में बैटरी क्या करती है? पावर सोर्स का काम। किसका काम करेगी? पूरी गाड़ी को पावर किससे मिलेगी? बैटरी से। परंतु अब ध्यान देना मेरी बात पे, जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टार्ट। इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद बैटरी की जो पावर होती है ना, जो आ रही होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक स्विच होता है वहां पे, वो स्विच उस पावर सप्लाई को काट देता है। किसकी पावर को काट दिया? बैटरी की पावर को। अब इंजन जैसे ही स्टार्ट हो गया, इंजन में एक अल्टरनेटर लगा होता है। क्या होता है? वो अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी पावर पैदा करता है। कौन सी पावर पैदा करता है? डीसी पावर।
समझ गए? अब गाड़ी को और इंजन को जितना भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको चलने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर भी चाहिए। पहले तो हमने बैटरी से पावर ली, जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया बैटरी की पावर कट हो जाती है। इंजन में जो अल्टरनेटर चल लगा होता है वो पावर पैदा करता है और उसकी पावर से पूरी गाड़ी और पूरा इंजन काम करता है। तो कितने पावर सोर्स है बैटरी के पावर के? दो, एक कोई बैटरी, दूसरे अल्टरनेटर। कौन सा? अल्टरनेटर। ठीक है, तो बैटरी कब यूज होगी? जब इंजन को स्टार्ट करना है या इंजन बंद है, उस परिस्थिति में बैटरी यूज होगी। और अल्टरनेटर की पावर यूज कब होगी? जब इंजन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तब अल्टरनेटर की पावर से हेडलाइटें भी चलेंगी, कैमरा लाइट चलेगा, आपका ब्लोअर भी काम करेगा, म्यूजिक सिस्टम काम करेगा, सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सारा इंजन स्टार्ट होने के बाद अल्टरनेटर की पावर से काम करता है। अब एक बात और, जैसे ही आपने देखो गाड़ी को स्टार्ट किया, बैटरी की पावर कम हुई, हो गई ना कम, क्योंकि हमने बैटरी से पावर ली। अब बैटरी होनी चाहिए हमारी 24 घंटे फुल। कैसे होनी चाहिए? फुल होनी चाहिए ना। तो बैटरी को चार्ज करने का काम भी कौन करेगा? अल्टरनेटर। कौन करेगा? अल्टरनेटर पावर पैदा कर रहा है, गाड़ी को इंजन को भी पावर देगा, बैटरी को भी चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? तो ये बात समझ आई? समझ गए ना? बैटरी का यूज तभी होगा जब इंजन बंद है। क्या है? बंद। जब इंजन स्टार्ट हो गया तब बैटरी की पावर यूज नहीं होती, तब किसकी पावर यूज होती है? अल्टरनेटर। ये हमेशा याद रखना। समझ गए? ऐसा नहीं कि 24 घंटे हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखी तो अल्टरनेटर की बैटरी की पावर यूज होगी। नहीं, बैटरी इज अ पावर सोर्स ओनली यूज्ड फॉर टू स्टार्ट द इंजन। किसको स्टार्ट करना है? इंजन को। और अगर एक बार इंजन स्टार्ट हो गया उसके बाद अल्टरनेटर की पावर से गाड़ी काम करेगी। या फिर गाड़ी बंद रखी है आपने, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाने भी लगा के रखे, कुछ चल रहा हो, किसके चल रहा है? बैटरी से। इसलिए गाड़ी को कभी भी जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं ना, इंजन बंद है, उस परिस्थिति में ज्यादा देर बैटरी का यूज नहीं करना है, क्योंकि बैटरी डेड हो सकती है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये बात समझ आई? बैटरी के ऊपर समझ आया? बैटरी क्या होती है, कब इसका यूज होता है, फिर अल्टरनेटर का भी मैंने बताया, बैटरी कैसे चार्ज होती है वो चीज भी बताई। क्लियर? यस सर। अब एक काम और भी करती बैटरी, एक काम और भी करती बैटरी, वो ये करती है, कई बार क्या होता है कि जो अल्टरनेटर होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो खराब हो गया अल्टरनेटर। क्या हो गया? खराब हो गया, उससे वोल्टेज कम निकल रही है, करंट कम निकल रहा है, तो उस वोल्टेज को हमें तो 12 वोल्ट चाहिए। कितनी चाहिए? 12। अब अल्टरनेटर से 10 निकल रही है, 11 निकल रही है, तो 12 करने के लिए बैटरी की पावर भी या साथ में यूज होती है। किसी पावर यूज होती है? समझ गए? तो इसका ध्यान रखना आपने। तो वोल्टेज हमारी क्या रहती है? स्टेबलाइज, स्थिर रहेगी वोल्टेज इन एनी सिचुएशन। गाड़ी चाहे पहाड़ पे है, चाहे मैदान में है, चाहे कीचड़ में है, चाहे बरसात में है, चाहे बर्फ में है। तो मिनिमम वोल्टेज or a stable voltage required for the battery vehicle is 12 volt DC। कौन सी पावर यूज होती है? 12 वोल्ट DC। याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कितने वोल्ट DC पावर यूज होती है गाड़ियों में? तो आपने बोला 12 वोल्ट DC, छोटी गाड़ियों में। ठीक है, अब इसके बाद